जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे माता अन्नपूर्णा की पूजा किस प्रकार से की जाती है। अन्नपूर्णा जयंती है आज। अन्नपूर्णा जयंती पर अपने घर में सुख समृद्धि के लिए माता अन्नपूर्णा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगहन पूर्णिमा, जिसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत पूजन अनुष्ठान करने से अन्न धन्य की कमी नहीं होती है और इस दिन माता अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है। इस व्रत पूजन के प्रभाव से अन्न धन की वृद्धि के साथ साथ कुल की वृद्धि भी होती है। ऐश्वर्य आरोग्यता की प्राप्ति होती है। रसोई घर में सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि उसे हमें माता अन्नपूर्णा का मंदिर मानकर उनका पूजन करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजन होती है, जिससे घर में सभी को अन्न धन्य मिलते हैं, क्योंकि इस पूरे संसार को भोजन तभी मिलता है जब माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है। कहा जाए तो माता अन्नपूर्णा के व्रत को धारण करने से धन्य धान पुत्र पौत्र आदि समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता अन्नपूर्णा पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती है। शास्त्रों में इस प्रकार की कथा आती है कि एक बार जब पूरी धरती पर अकाल पड़ गया, धरती बंजर हो गई और खाने पीने के सामान की कमी हो गई, तब धरती के प्राणी भूख प्यास से व्याकुल हो उठे और सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण करके भगवान भोलेनाथ एक भिखारी का रूप धारण करके माता पार्वती से भिक्षा मांगने के लिए गए। भगवान भोलेनाथ ने उस अन्न को जब माता पार्वती ने भिक्षा में भगवान भोलेनाथ को अन्न दिया, तो उस अन्न को भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वी लोक पर रह रहे सभी प्राणियों में बांट दिया। तब कहीं जाकर के इस समस्या का समाधान हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया था और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि उस दिन थी, इसलिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और अघन मास में माता अन्नपूर्णा के निमित्त व्रत धारण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। देखिए, अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्नपूर्णा माता की पूजन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। किचन में जो चूल्हा होता है, उसे गैस चूल्हा हो या मिट्टी का चूल्हा हो, किसी भी प्रकार का चूल्हा हो, उनकी हमें सबसे पहले पूजन करनी होती है, क्योंकि इस विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, क्योंकि चूल्हा हमारे सभी चीज़ों से संबंधित होते हैं। हमारे पेट से संबंधित होते हैं, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। किचन हमारे अन्नपूर्णा माता का मंदिर का स्वरूप होता है। उसे बहुत अच्छे से साफ सफाई कर लेना चाहिए और सुबह से हमें सबसे पहले या फिर शाम के समय भी आप यह पूजन कर सकते हैं। व्रत रख करके आप बिना व्रत रखे भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गैस चूल्हा, अगर आपके पास मिट्टी का चूल्हा है तो वहाँ पर हमें हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना लेना चाहिए। फिर हमें अक्षत पुष्प आदि चढ़ा देना है और देखिए, इसमें भोग हमें ज़रूर से लगाना चाहिए। आप किसी भी मीठे का भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसका भोग आपको ज़रूर लगाना है। इसके बाद बहुत सावधानी पूर्वक जो है ना, एक दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहे तो देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। थोड़ा सा फूलों का आसन देके हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक गैस पर ही जो चूल्हे के पास ही आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है और उसके पहले देखिए, थोड़ा सा जल डाल करके शुद्धिकरण भी कर लेना है। लेकिन याद रखें, अगर आपके किचन में नॉन वेज मांस आदि बनता है तो आप यह पूजन किचन में ना करें। आप यह पूजन पूजा स्थल पर कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा के कर सकते हैं।
तो आप एक चौकी लेके उसके ऊपर लाल पीले रंग के वस्त्र बिछा लेना है। उसके ऊपर हमें माँ अन्नपूर्णा की कोई भी तस्वीर लेनी है और ऐसी तस्वीर माता पार्वती की भी हो सकती है, शिव परिवार के भी तस्वीर ले सकते हैं, क्योंकि पार्वती माता जो होती है वह अन्नपूर्णा माता ही पार्वती का रूप है। और आपको ऐसी तस्वीर लेनी है जिसमें शिव जी को माता पार्वती भिक्षा दे रही हैं। तो इस तरह की आपको तस्वीर लेना है। और अगर आपके पास अन्नपूर्णा माता की तस्वीर या कोई विग्रह है तो भी ले सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ चावल की पहले आसन देंगे, उसमें हम अष्टदल कमल बना लेंगे। फिर हमें एक कलश के अंदर से पूरा अन्न से भर लेना है। अगर आपको धान मिल जाता है, नया धान तो बहुत ही अच्छा है, नया अनाज मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, उसे आप भर लें। और नहीं तो चावल आप ले सकते हैं। और सुपारी को हम माता अन्नपूर्णा का स्वरूप मानकर पूजन करेंगे। तो सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेट लें। इस प्रकार से हमें कलावा लपेट करके सुपारी से लपेटे हुए कलावा लपेटे हुए को हम अन्नपूर्णा मान के उसका स्वरूप मान करके कलश के ऊपर विराजमान कर देना है। साथ ही हमें 2 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का भी रख देना है। और माता अन्नपूर्णा के हाथ में चम्मच होता है, आपके पास यदि कोई चम्मच हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो चांदी का चम्मच। ये पूरा वैभवपूर्ण पूजा मानी जाती है। इसको देखिए, इस प्रकार से चम्मच से हम उठाते हैं कोई भी चीज़। अगर आपके पास नया कोई भी बड़ा चमचा है तो वे भी आप पूजन में रख सकते हैं। मैंने यहाँ चांदी का चम्मच रखा है, इसमें अन्न भर के माता अन्नपूर्णा के सामने रख दिया है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा हमेशा हाथ में चम्मच लिए रहती है। अब हमें एक और कलश की स्थापना करनी है, जो कलश हम जल से भरेंगे। यहाँ पर उस कलश के ऊपर भी हमें स्वास्तिक या फिर बिंदी टिकी आदि लगा लेनी है। हम यहाँ चावल की ढेरी के ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। कलश के अंदर हमें गंगा जल भर लेना है। साथ ही हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और साथ ही लौंग इलायची ये हमें कलश के अंदर डाल लेना है। साथ ही हमें पंच पल्लव लेने हैं। पंच पल्लव आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, आम के पत्ते भी, जो आपको आसानी से मिल जाए। इनके ऊपर भी आपको तिलक ज़रूर लगा लेना है। और एक पूर्ण पात्र हमें रख लेना है। उस पूर्ण पात्र को भी हम नए अनाज से भर लेंगे। उसके ऊपर हम श्रीफल को डाल देंगे। इस तरह से जो हमारे जल से भी कलश स्थापना हो जाएगी। अब हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। आप चाहे तो तिल के तेल के दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब जितने भी देवी देवता हैं, हम पहले हाथ जोड़ करके उन्हें पूजा का संकल्प लेंगे। हम अन्नपूर्णा माता की पूजा कर रहे हैं। हे माता रानी, मेरे घर में अन्न धन का भंडार सदैव भरा रहे। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद आपको थोड़े से जल के छींटे लगा करके सभी को भावपूर्ण स्नान करा लेना है। सभी को हमने यहाँ पर जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा लें। थोड़ा सा आचमन करके अपने ऊपर भी डाल लें। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। जो यहाँ पर शिव जी है उनको हमें समर्पित करना है। गणेश जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अब हमें सभी को तिलक लगाना है। देखिए, शिव जी को हम चंदन से तिलक लगाते हैं, शिव जी को रोली का नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर हम चंदन से 8 टिक्की, जो हमने अन्नपूर्णा माता का कलश रखा है उस पर हम 8 तिलक लगा लेंगे। 8 टिक्की हम चंदन से और रोली से और हल्दी से लगा लेंगे। साथ ही हमें चंदन से शिव जी को भी तिलक लगाना है। आपके पास बेलपत्र है तो आप शिव जी को बेलपत्र भी ज़रूर समर्पित करें। और यहाँ पर सभी को तिलक लगा दिया है। फोटो में जो विद्यमान देवी देवता हैं सभी को हमें रोली से तिलक देना है। गणेश जी को भी हमने तिलक लगा दिया, दीपक पर भी हमने तिलक लगा दिया, और जो हमने कलश स्थापना करी थी उस पर भी पहले से स्वास्तिक और तिलक लगा दिया। अब हम सभी को अक्षत लगाएंगे। यहाँ पर हमने सभी को थोड़ा थोड़ा अक्षत तिलक के पश्चात लगा देना है। अब आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो चढ़ा दें। अगर लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है।
अगर आपको जवा फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और सभी देवी देवताओं को जितने भी फूल आपके पास है, माला अगर आपके पास है तो आप ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ हमने सभी को चढ़ा दिया। दक्षिणा हमें ज़रूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा है वह पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। कई बार हम लोग सारी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन कुछ न कि कुछ चीज़ रह जाती है, इसलिए दक्षिणा चढ़ाने से वह कमी पूरी हो जाती है। अब अन्नपूर्णा माता के पूजन में हमें खीर ज़रूर से बनाना होता है। खीर आप केसर युक्त बनाएंगे, केसर डाल करके आपको खीर बनानी है, उसी का भोग हमें लगाना है। साथ ही हमें गुड़ और जो दूध से बनी हुई मिठाई होती है, गुड़ सबसे शुद्ध माना जाता है, आप गुड़ चढ़ा सकते हैं। साथ ही ऋतु फल भी आप चढ़ा सकते हैं। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं। यह बहुत वैभवपूर्ण पूजा मानी जाती है, इसलिए आप काजू किशमिश बादाम गिरी जो भी आपको जितना ज़्यादा आप चढ़ा सकते हैं वह सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। इस प्रकार से भोग समर्पित कर देंगे। साथ ही आपको एक पात्र में जल भी ज़रूर समर्पित करना है। यहाँ हमने भोग आदि लगा दिया है। गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे और माता अन्नपूर्णा को हम श्रृंगार सामग्री समर्पित करेंगे। श्रृंगार सामग्री आपको जो मिल जाए आप ज़रूर से चढ़ावें। बिंदी, सिंदूर, आलता, महावर आदि भी आपको चढ़ाने हैं। हमने श्रृंगार सामग्री चढ़ा दी। अब खुशबू किसको प्रिय नहीं होती है। किसी भी देवी देवता को इत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो यहाँ हम सभी को इत्र समर्पित कर देंगे। जो भी इत्र आपके पास हो हमें यहाँ पर सभी को लगा देना है। यहाँ हमने सबको इत्र लगा दिया। अब इसके साथ ही इसमें एक धागा लिया, जो उसके साथ एक डोरा लिया जाता है। आप चाहे तो मौली धागा से, रेशमी धागा से बना सकते हैं। उसमें 17 गांठ लगाए जाते हैं। 17 गठान का आपको एक डोरा तैयार कर लेना है। उसको भी हमें पूजा में रख देना है, यानी माता के चरणों में रख देना है। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी तब हमें इस डोरे को अपने हाथों से बांधना है। जब हम डोरे को हाथ में बांधते हैं तभी बहुत सारे नियमों का हमें पालन करना होता है। अब इस डोरे को पुरुष पहन रहे हैं तो वे अपने दाहिने हाथ में बांधें, महिलाएं अपने बाएं हाथ में धारण करेंगी। इस प्रकार से हमें लावा से गठान लगा कर के बना लेना है। इस दिन आप माता रानी को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल और थोड़े से पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। मैं यहाँ पर कथा सुनने के पश्चात हमें बहुत प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आरती करने के लिए आप कपूर जला सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। हमें अन्नपूर्णा माता की आरती प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। गणेश जी की आरती करनी है, फिर हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी है, यानी पूजा में रहे कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। माता अन्नपूर्णा से अपने घर में धन का भंडार, अन्न धन्य की भंडार भरे रहने के लिए निवेदन करेंगे। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी तब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हमें 2 बार आचमन कर लेना है। इस प्रकार से हम 2 बार जल घुमाकर आचमन कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हैं तो शाम को चौकी हटा सकते हैं। यदि आप शाम को पूजन कर रहे हैं तो आपको दूसरे दिन चौकी हटानी है। तो इस प्रकार से हमें अन्नपूर्णा माता की पूजा आराधना कर लेनी है। यदि आप सुबह के समय पूजन कर रहे हैं तो शाम को चौकी हटा दें। हमने भोग प्रसाद जो चढ़ाया था खा सकते हैं, और हमने अक्षत के ऊपर अन्नपूर्णा माता को स्थापित किया था, उस अक्षत को हमें अपने जहाँ भी हम अनाज स्टोर करके रखते हैं उसमें मिक्स कर लेना है। ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, बरकत ही बरकत होती है। और जो भी हमने अलग से कलश स्थापना की थी उसका नारियल को हमें रख लेना है और उसके जल का छिड़काव पूरे घर में करना है। आप कैसे आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होने लगता है। आप देखिए, जो भी फूल हमने आदि चढ़ाए हैं
उन सब का हमें जल विसर्जन करना है या भूमि विसर्जन आप कर सकते हैं। तो यह थी अन्नपूर्णा व्रत की बहुत सरल संपूर्ण पूजा विधि। आप लोगों को यह पूजा विधि कैसी लगी? आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।